नमस्कार साथियों, मैं भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी जोधपुर, पुनः आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम शारीरिक शिक्षा, नेट आदि के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम हम लोग योग की यूनिट से जोड़ते हैं और योग के बारे में अधिकांशतः उसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग। उसी चीज़ को मैंने आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए आज योगा का एक छोटा सा अध्याय आप लोगों के बीच में रखा है। और योगा की जब हम बात करें तो योगा बिना महर्षि पतंजलि के अधूरा है। वर्तमान समय में महर्षि पतंजलि, ध्यान दीजिएगा, मैं उस पतंजलि की बात नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में बाबा रामदेव के द्वारा स्थापित है। मैं आज से हजारों साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व समय की बात कर रहा हूँ, जब महर्षि पतंजलि नाम के एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने योग को आधुनिक साहित्य में लिपिबद्ध करने का, मतलब उसे लिखने का, जिस तरह से श्री वाल्मीकि ने रामायण को लिपिबद्ध किया था, जो संसार का पहला महाकाव्य कहा जाता है, लिखित रूप से जिसको काव्यात्मक भाषा के अंदर लिपिबद्ध किया गया था। योग उस वक्त से चला आ रहा है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि नाम के जो एक व्यक्ति हुए, उन्होंने आधुनिक काल में, आधुनिक काल मतलब जो हम लोग आज देख रहे हैं हमारे सामने, जो योग किताबों के रूप में लिपिबद्ध है, वह महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध करने का काम किया। इसीलिए इसे अधिकतर जगह पतंजल योग के रूप से भी जाना जाता है। महर्षि पतंजलि को न केवल आधुनिक युग में योग को लिपिबद्ध, मतलब लिखने का, साहित्यिक रूप देने का योगदान प्राप्त है, अपितु महर्षि पतंजलि के इस योगदान के कारण महर्षि पतंजलि को आधुनिक युग में योग का जनक, योग का पिता या योग का पितामह भी कहा जाता है। तो आज मैंने इस योग के टॉपिक को आपके सामने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा के नेट, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड और वर्तमान में जब से इस वर्तमान सरकार ने 21 जून को वर्ल्ड योगा डे घोषित करवाया है यूनेस्को के माध्यम से, तब से योग की अहमियत बढ़ गई है। तो इस टॉपिक की अहमियत प्रत्येक शारीरिक शिक्षा के सिलेबस के अंदर आती ही आती है। अब ये भी एक हमारा दुर्भाग्य समझिए कि इसकी किताबें मार्केट के अंदर जो उपलब्ध है वह हमारे पास केवल योग के आसन, योग के प्राणायाम, योग के प्रायोगिक पक्ष को ही उपलब्ध कराती है, जबकि नेट वगैरह के जो एग्जाम आते हैं वहाँ पर उसका थ्योरेटिकल पार्ट आता है। इसलिए हमने इस टॉपिक को आज इन्वॉल्व किया है, जिसे पतंजल योग के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन संपूर्ण योगा को हम लोग चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट मेथड्स में कंप्लीट करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। योगा के बारे में विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हमें यह भी ध्यान रखना है कि आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग कक्षा ले रहे हैं, वह योग के इतिहास के बारे में नहीं है, वह योग के परिचय के बारे में नहीं है। इसका जो सीधा सीधा हमने विषय आज दिया है वह है पतंजल योग। आज हम लोग यह अस्तित्व में लाएंगे, यह पता करेंगे कि पतंजल कौन थे और योग क्या है। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे। तो योग क्या है इसे भी हम बाद में ज्ञान करेंगे, पहले हम ये याद करेंगे कि पतंजल क्या है। तो पतंजल महर्षि पतंजलि का ही नाम था। और योग क्या है? योग हम लोग बात करें, जब भारत का एक बड़ा विस्तृत इतिहास हुआ करता था, भारत विश्व का पहला देश हुआ करता था क्या वर्तमान में भी है, जिसने 4 वेद उस जमाने में लिख दिए जब लिपि से, भाषाओं से कोई परिचित भी नहीं था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, विश्व का पहला सबसे बड़ा लिखित पुराण काव्य जिसे रामायण कहा गया है,
जिसे इलियड और ओडेसी प्राचीन ग्रीक के महाकाव्यों से भी पुरातन कहा जाता है, उससे महर्षि वाल्मीकि ने तब लिख दिया जब काव्य का पूरे विश्व का ज्ञान भी नहीं हुआ करता था। तो उसी वक्त में जब हम लोग भारत के वेद, श्रुतियां, उपनिषद, मीमांसाएं, दर्शन आदि की बात करते हैं, तो उन्हीं में से दर्शन नाम का एक विषय हुआ करता था। उसी दर्शन में से योग अपने आप में एक दर्शन होता था, योग दर्शन नाम के। अब दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? देखना। देखते हम किसको हैं? ईश्वर को। किस तरह से देखते हैं? बाहर मूर्ति को देखते हैं, शाश्वत दर्शन। अपने अंदर देखते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग आस्तिक दर्शन कह देते हैं। ठीक है, एक हो गई मूर्ति पूजा, एक हो गई अपने अंदर के सगुण पूजा। सगुण और निर्गुण जो हम लोग कबीर के पंथ की बात करते हैं, लगभग 1500 बीसी के आसपास जो हुआ था, तो उन्हीं में से मैं बात करता हूँ। सगुण निर्गुण को छोड़कर आप बात कीजिए। कोई व्यक्ति भगवान को मानता है, आस्तिक। कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, नास्तिक। ऐसे ही दर्शन को मानने वाले लोग आस्तिक कहलाते थे। तो योग भी एक आस्तिक दर्शन है। अब ये दर्शन क्या होते थे? ये दर्शन षड दर्शन होते थे। संख्या में 6 दर्शन हुआ करते थे। उनमें से एक दर्शन है जिसका नाम है योग दर्शन, जिसके प्रणेता, जिसके जनक, जिसका श्रेय महर्षि पतंजलि को दिया जाता है। तो देखिए, योग दर्शन की जब बात की जाती है तो हमें इन दोनों शब्द को भी समझना होगा कि योग क्या है और दर्शन क्या है। योग जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसका शाब्दिक अर्थ, योग मतलब मिलना, जुड़ना, संयुग्मन, संयोग, बंधना, आत्मा का परमात्मा से मिलना। अब इसी के साथ जिस दूसरे शब्द को हमने कहा दर्शन, दर्शन क्या है? भारतीय शास्त्रों के अनुसार, भारतीय विद्या के अनुसार दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान होता है। तत्व क्या है? तत्व हमारा शरीर है। अब शरीर तत्व कैसे है? जैसा कि भारतीय वे शास्त्रों के अनुसार हमने पढ़ा है कि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर होता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और मृदा, ये 5 तत्व हैं। इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण होता है और मरने के बाद इन्हें ही हमें इनके अंदर मिलना होता है। अब इसी के बीच में एक शब्द आ जाता है जिसे कहा जाता है आत्मा। तो जब हमारे शरीर की बात करते हैं, एक जठर पिंड की बात करते हैं, तो वह पिंड जन्म लेता है और जन्म के बाद इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। योग दर्शन ये कहता है कि आत्मा नाम का एक ऐसा चिरायु प्रतिबिंब है जिसे कोई देख नहीं सकता। वह अजर है, अमर है। एक पिंड से दूसरे पिंड के अंदर वह शरीर का आकार बदलता रहता है। अब अगर हमें शरीर के आकार को बदलने से छुटकारा पाना है तो हम लोगों को योग विद्या को अपनाना होगा। योग विद्या को अपनाएंगे तो उसके लिए हमें पहले दर्शन शास्त्र को पढ़ना होगा। अब दर्शन शास्त्र के अंदर ये जो हम बात करें कितने दर्शन है, ये संख्या में 6 होते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन्हीं के अंदर समस्त वेदों का, समस्त उपनिषदों का, सूत्रों का, या कहूँ कि एक तरह से सार जो है वो निपटा हुआ है। अब इन्हीं जो 6 दर्शनों की हमने बात करी है, ये हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखे गए हैं। ये शास्त्रों के अंदर शासु अनिशिष्टो जीवन का पालन करने वाले व्रतों के बारे में या नियमों के बारे में यह शब्द इंगित करता है। इन 6 दर्शनों में से आप तीसरे और चौथे दर्शन की तरफ देखिए, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। यही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन को अभी हम योग के रूप में पढ़ रहे हैं, योग सूत्र के रूप में पढ़ रहे हैं, पतंजल योग के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे सांख्य दर्शन का पूरक कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे और योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि थे, लेकिन सांख्य का ही प्रतिबिंब योग के अंदर झलकता है। तो इन चीजों को हमें
स्पष्ट कर लेना होगा कि कई बार जब कभी प्रश्न आता है कि योग दर्शन किसका अनुपूरक है, प्रतिपूरक है, किसका अनुगामी है, तो वह सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शन के प्रणेता जहां महर्षि कपिल है, वहां योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। प्राचीन पुरातत्ववेत्ताओं, महर्षियों, मनीषियों, विद्वानों का मानना है कि ये जो दर्शन शब्द है या वर्तमान में इसका सबसे पहला प्रयोग वैशेषिक दर्शन के अंदर हुआ, जिसके हम लोग दर्शन का पहला भाग, जैसा कि दर्शन संख्या में कितने हैं 6, उनमें से पहला न्याय था, दूसरा कौन सा था वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर इसका उपयोग हुआ गया। प्रामाणिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किस ईस्वी सन में, किस ईस्वी पूर्व सन के अंदर ये आया, लेकिन इतना स्पष्ट है जब भारतीय इतिहास की हम लोग बात करते हैं तो उपनिषद काल के अंदर दर्शन एक पृथक शास्त्र के रूप में विकसित होने लगा। शास्त्र मतलब जिनको हम लोग पढ़ने के लिए ज्ञान योग्य माना करते थे, जिनका हम लोग पालन किया करते थे, तो पृथक से एक शास्त्र के रूप में यह परिचालित हो गया। और आज के युग में तो दर्शन शास्त्र के रूप में, फिलॉसफी के रूप में अलग से एक विषय भी चलता है। इसका उपयोग प्राचीन यूनान में भी हुआ करता था। चूंकि हमारी भारतीय भाषा का हम लोग विदेशी आक्रांताओं के कारण से संरक्षण नहीं कर पाए, लिपिबद्ध नहीं रख पाए, इस वजह से जब भी आज कहीं हम बात करते हैं तो लैटिन भाषा की, ग्रीक भाषा की, इनकी बात करते हैं प्राचीन शब्दों के प्रचलन में। तो उस वक्त भी फिलोसॉफी नाम का एक वर्ड हुआ करता था, जिसे भारतीय भाषा में दर्शन शास्त्र कहा जाता है। और उस प्राचीन ग्रीक भाषा के अंदर भी फिलोसॉफी को फिलोस और सोफिस्ट, फिलोस का मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब किसी एक स्थिर विषय के ऊपर गूढ़ ज्ञान रखना, और सोफिस्ट का मतलब बुद्धिमानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, इस तरह से परिभाषित किया गया था। तो फिलोसोफिस्ट वहां पर जो होते हैं वो दर्शन शास्त्री एक विशेष स्थान रखते थे। आज भी दर्शन शास्त्रियों को विशेष स्थान हमारे समाज के अंदर दिया जाता है। भारतीय संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो देखिए, दर्शन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मनुष्य को वह मार्ग दिखाना जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जहां भी कई योग के प्रश्न आते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो हमें इन 3 या 4 शब्दों को याद रखना है। समाधि, मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में मिलन, यही अंतिम लक्ष्य है। अष्टांग योग की जब हम बात करेंगे, जिसके प्रणेता भी महर्षि पतंजलि ही थे, तो उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर अष्टांग योग का अंतिम अंग बताया था, समाधि। अब भारतीय, चूंकि हम दर्शन की बात कर रहे हैं, योग को अभी हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, आपस में मिले ना, इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग अभी विषय के ऊपर ही फोकस करते हुए चल रहे हैं। तो देखो, ये जिस तरह से भारतीय दर्शन की बात करूं, योग दर्शन, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा मैं भी आपको बताऊंगा क्या कहते हैं। कि तत्व मीमांसा ये कहता है कि हमारी कुछ इहलौकिक, भूलौकिक, पारलौकिक इच्छाएं होती हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, जगत क्या है, जीवन क्या है, हम लोग कितना जिएंगे, कितनी संतान होंगी, कितना धनोपार्जन करेंगे, कितना मेरा नाम होगा और क्या होगा। तो इसे मनुष्य का संसार कहा जाता है, इन्हें मनुष्य के बंधन कहा जाता है, भाव बंधन कहा जाता है, रिश्तों में फंसना, नातों में फंसना, जगत के मोह में फंसना। तो इनसे प्राप्ति हम लोग अगर करें तो उसका एक ही जरिया है, जिसे मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। योग दर्शन मोक्ष प्राप्ति को उपलब्ध कराने वाला, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाला सत्य प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसे योग सूत्र के रूप में महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध किया है। जब हम मोक्ष की बात करते हैं, वर्तमान में वस्तुतः आज तक मोक्ष को कोई देख नहीं पाया है। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि हमारे मरने के बाद क्या वास्तव में इहलोक और परलोक एक होते हैं,
क्या वास्तव में हमारे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है? क्या कोई दिव्य ज्योति इस सृष्टि से ऊपर उठकर ब्रह्मांड में जाकर उस दिव्य पुंज में मिलती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आदि काल से आज तक नहीं हो पाया है। केवल कल्पना शक्तियों के माध्यम से, या हम कहें तो शास्त्रों के माध्यम से इसको हम लोग सहमत के बतौर मानते आए हैं, और ये मानना भी चाहिए क्योंकि यही हमारा दर्शन कहता है। तो जब इस चीज़ को कहीं प्रूव करने की बात आती है, इन चीज़ों को कहीं लिपिबद्ध करने की बात आती है, तो हमें वहाँ तर्क का सहारा लेना पड़ता है, प्रमाण देने पड़ते हैं। जिस तरह से न्यायालय के अंदर, अदालत के अंदर बिना साक्ष्यों के हम लोग कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। तो जब इनको लिपिबद्ध करना होता है तो हमें कोई ना कोई प्रमाण देना होता है। तो जब भी कभी हम मोक्ष पर चर्चा करते हैं, ईश्वर से, परमात्मा से आत्मा के मिलन की चर्चा करते हैं, तो हमारी किसी तात्विक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। कि तात्विक पृष्ठभूमि, जिन 5 तत्वों से ये शरीर मिला है, जिन पंचभूतों से ये शरीर बनकर मिला है, इन चीजों को प्रतिपादित योग दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि योग तो केवल और केवल ये बताता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, जिसके 8 अंग हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार, जिन्हें अष्टांग योग 8 स्टेप्स, 8 पथ बता दिए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन ये सभी 5 बहिरंग और 3 आंतरिक अंग है, ये प्रत्यक्षतः हम लोग फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। इसलिए योग दर्शन को महर्षि पतंजलि को महर्षि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सांख्य दर्शन तत्व मीमांसा का प्रतिपादन करता है। तत्व मीमांसा, उसका ये मानना है कि पंचभूतों से शरीर बना है, हमारी जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें मीमांसाएं, आकांक्षाएं कहते हैं। इसलिए आदिकाल से ही योग जो है वो सांख्य दर्शन का अनुज रहा है, छोटा भाई रहा है, पीछा करने वाला रहा है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि योग जो है, योग दर्शन सांख्य की तरह ही द्वैतवादी है। द्वैत जो सिद्धांत होते थे, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, इनके अंदर सांख्य दर्शन जो है वो तत्व मीमांसा को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, और वह ईश्वर के अस्तित्व को भी मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को भी मानता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, तो योग भी ये कहता है कि कोई ना कोई ब्रह्मांड के अंदर अनसीन पावर है, कोई ना कोई ऐसी सृष्टि के अंदर शक्ति है जो इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को चला रहा है। अब योग क्या करता है, उस ईश्वर के साथ सशब्द लगा देता है और उसको शेश्वर कह देता है, ईश्वर सहित। हमारा उद्देश्य ही किससे है? योग का अंतिम उद्देश्य है समाधि। समाधि का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसका मतलब सईश्वर, हमारा जीवन, हमारा मरण, ये समस्त चीजें ईश्वर में ही निहित होती जाती हैं। देखिए, पतंजलि नाम के बारे में हम लोग ये चर्चा करें कि पतंजलि कौन थे। वर्तमान में चूंकि हमारा टॉपिक क्लियर है, हम लोग पतंजल योग को पढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने पहली ही लाइन से ये पढ़ना शुरू किया था कि पतंजल योग महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित योग है, और महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का प्रणेता, जन्मदाता, पिता कहा जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि हम लोग आधुनिक पतंजलि के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग नेट जैसे विषय की जब तैयारी करेंगे तो हमें गूढ़ और गहन ज्ञान का होना अति आवश्यक है। योग वर्तमान में एक बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही रोचक और बड़ा ही विस्तृत विषय बन गया है, जिसको पढ़ना और समझना, एक बार अगर हमने रोचक रूप से पढ़ा तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो रोचकता बनाए रखने के लिए कंसेप्ट हम लोग क्लियर करें तो 2 पतंजलि के बारे में नाम मिलते हैं। एक वो आदिकाल के पतंजलि, प्राचीन काल के पतंजलि, जिन्हें कि वेद व्यास से भी प्राचीन दर्जा दिया जाता है, जिन्हें ये कहा जाता है कि द्वापर काल से पहले, देखिए 4 युग हुए थे, आज हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कहा गया कि एक पतंजलि तो जो है वो द्वापर काल से पहले इस सृष्टि के ऊपर आए थे, और दूसरे पतंजलि की आज जो हम बात करते हैं वो 200 बीसी का कंसेप्ट आप जानते होंगे, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। जब कभी ओलंपिक्स में पढ़ाऊंगा
तो इसको भी आपको स्पष्ट कर दूंगा कि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात क्या होता है। अभी मोटा मोटा आपको याद रखना कि ईसा पूर्व जो था उसमें उल्टा तिथि क्रम चलता है, और ईसा पश्चात आफ्टर डेथ अभी हम लोग चल रहे हैं जिसमें सीधा तिथि क्रम चलता है 2001, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020। तो दो पतंजलि हो गए, इन दोनों के बारे में हमको बहुत क्लियर कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला पतंजलि कौन था। पतंजलि दोनों थे, दोनों को ही योग का प्रणेता कहा गया है, लेकिन आधुनिक पतंजलि कौन है, उसने लिपिबद्ध कर दिया था। दिया किसने, प्राचीन पतंजलि ने। दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। प्राचीन पतंजलि की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। प्राचीन पतंजलि थे, उनका बड़ा एक विशेष वर्णन मिलता है, और प्राचीन पतंजलि को सांख्य शास्त्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बराबर महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और उस गीता के ज्ञान के अंदर ये बताया था कि मनुष्य का शरीर वस्तुतः मनुष्य के वशीभूत ना होकर 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के अधीन है। ये 5 कर्मेंद्रियां और ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही मनुष्य को चलायमान करती है। इसके अलावा भगवत गीता में इस गूढ़ ज्ञान का रहस्य से पदार्पण नहीं किया गया। महर्षि पतंजलि, प्राचीन महर्षि पतंजलि पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने इन 5 कर्मेंद्रियों और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा यह बताया कि बाहरी मन 11वीं इंद्री होती है जो किसी को दिख नहीं पाती है। वर्तमान विज्ञान भी कहता है, पुरातन विज्ञान भी कहता है, वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, लेकिन आज तक यह विज्ञान प्रतिपादित नहीं कर पाया कि 11वीं इंद्री जो मन है उसका संचालन कहाँ से होता है। और महर्षि पतंजलि, प्राचीन पतंजलि वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने इस चीज को यह बताया कि 11वीं जो इंद्रिय है, अगर इसको वश में कर लिया जाए तो मनुष्य इहलोक से परलोक में विचरण नहीं करता, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना महान विद्वान कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकता। तो हमें ये याद करना है कि यह भी याद करना है कि किस तरह से महर्षि पतंजलि, प्राचीन पतंजलि का जो है जन्म हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, उनका जन्म एक अवतार के रूप में हुआ था और उन्हें आदिशेष का अवतार कहा जाता है। आदिशेष कौन है? भगवान शिव को आदि पुरुष का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि सृष्टि का जो निर्माण है वह भगवान शिव के द्वारा किया गया है। मैं अभी स्पष्ट तौर पर भारतीय धर्म संहिता की बात कर रहा हूँ। योग जो है वो भारतीय धर्म संहिता पर, पूर्णतः भारतीय धर्म पर आधारित है, तो इसलिए किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। योग पूर्णतः भारतीय धार्मिक पद्धति को अपनाता है, इसलिए भारतीय धार्मिक पद्धति के अनुसार भगवान शिव को आदि पुरुष का दर्जा दिया गया है। और आदिशेष क्या है ये भी हमें याद करना है कि आदिशेष, आपको ये ध्यान होगा कि अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव रखते हैं। आधा पुरुष आदि नारी का वो रूप धारण करते हैं। उन्हीं के अवतार के रूप में एक गणिका हुई थी। प्राचीन काल के अंदर गणिका जो एक बड़ा ही वस्ट विषय हुआ करता था, शब्द हुआ करता था, इसलिए मैं इसका यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा। गणिका एक औरत से रिलेटेड शब्द हुआ करता था। उसको कोई एक श्राप था, उस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान आदिशेष का एक वरदान उन्हें था कि कब मैं आपके माध्यम से इस सृष्टि पर पतंजलि के रूप में आऊँगा। तो उन्होंने वरदान दिया कि एक पर्टिकुलर समय पे आप जब भगवान सूर्य को, पुरातन आज भी और पुरातन काल में भी भगवान सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं। किस तरह से? अपने हाथ में पानी भरते हैं और भगवान की तरफ देखते हुए उस जल को उन्हें अर्पित करते हैं कि ये भगवान सूर्य को जो है वो जा रहा है। तो जो पानी होता है जब उसको हम भरते हैं तो इस तरह से इसको भरना अंजलि कहलाता है, और जब उनमें से गिराते हैं तो उसका पतन मतलब गिरना, उससे बना है पत, तो अंजलि से गिरता हुआ। तो भगवान शिव का आशीर्वाद था कि वह जो गणिका थी, योगिनी, वह सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। इस तरह से वह अपनी अंजलि से जल को पत गिरा रही थी, और उसी वक्त वो एक छोटे से सर्प के रूप में
एक छोटा, जिस तरह एक जीव नहीं होता, आप उसको, हमने इसको सर्प शब्द दिया है प्राचीन वेदों के अंदर, या मैं बात करूं सॉरी योग दर्शन के अंदर इसको सर्प दिया है। लेकिन आधुनिक विज्ञान में इसको समझिएगा, और शुक्राणु की, क्रोमोसोम की आप शेप याद कीजिए। शुक्राणु के अंदर, स्पर्म के अंदर जो शेप होती है वो कैसी होती है, वह सर्प के एक छोटे से बच्चे जैसी होती है। वही नवीन मानव जीवन को जन्म देती है। तो जब गणिका योगिनी अपने अंजलि से जल को पत कर रही थी, नीचे गिरा रही थी, उसी वक्त एक छोटा सा सर्प रूपी एक जीव जो है वो आया, और उसने नीचे गिरते ही तुरंत मानव का रूप धारण कर लिया। इस तरह से प्राचीन पतंजलि का जन्म हुआ। और उनका नामकरण किस तरह हुआ, चूंकि अंजलि में जल भरकर नीचे गिराया जा रहा था, पत किया जा रहा था, अंजलि से जल को पत किया जा रहा था, तो नाम पतंजलि पड़ा। तो इतिहास में जहां जहां पतंजलि नाम मिलता है, लगभग स्पष्ट नहीं है कि वो प्राचीन थे या आधुनिक थे। हम लोग दोनों को लगभग यथासंभव एक ही नाम मानकर चलते हैं। जिस तरह से ये प्राचीन पतंजलि की हमने बात करी, इसे ही आप आधुनिक पतंजलि भी मानकर चलें, क्योंकि दोनों का उल्लेख, दोनों की माताओं का जो नाम है वो योगिनी गणिका के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। और दोनों के बारे में यही कहा गया है कि पहले जो उनका जन्म है वो वर्तमान मध्य प्रदेश में कहीं हुआ था, और बाद में वो काशी जाकर बस गए थे। दोनों के बारे में कहीं ना कहीं महर्षि पाणिनि का उल्लेख मिलता है। दोनों के बारे में ये कहा गया है कि चरक जो है वो उन्हीं के आधार पर उन्होंने चरक संहिता का निर्माण भी कर लिया था। तो जो पतंजलि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जिन्होंने इस साहित्य को लिपिबद्ध किया था, वो और ये लगभग दोनों एक ही हैं। अब आप एक ही नाम के ऊपर फोकस करें, जिसका नाम है पतंजलि। अब ये कहें, भारत के ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये प्राप्त हुआ है कि उनका जन्म गोनार्ध, जो गोंडा भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकार इसे वर्तमान भोपाल के आसपास कुछ बताते हैं, कुछ इसे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करते हैं। तो वहाँ इनका जन्म स्थान हुआ था उच्च शिक्षा के लिए, या ये कहें कि ये बाद में काशी चले गए थे। और ये वहाँ पर महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए थे, जिनका नाम आज भी भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, वह उनके पास जाकर और अपना अध्ययन अध्यापन इस तरह का कार्य उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। आज भी काशी के लोग श्रावण की कृष्ण पक्ष की 5 तिथि को, पंचम तिथि को, नाग पंचमी को वह महर्षि पतंजलि के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि माता जो गौणिका थी, उनके अंजलि से जो गिरता हुआ जल था उसने सर्प रूप में जो है वो जन्म लिया था, और बाद में वही पतंजलि के नाम से प्रख्यात हुए। पतंजलि कितने बड़े विद्वान थे। इन्होंने, भारतीय इतिहास ये कहता है कि इन्होंने 3 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे। योग सूत्र, जिसको तो आज हम चर्चा कर ही रहे हैं, योग सूत्र के साथ इन्होंने अष्टाध्यायी जो महर्षि, मैं बात करूं पाणिनि का जो एक ग्रंथ था, उसके ऊपर टीका इन्होंने लिखा। टीका क्या होता है, उसका संक्षिप्त रूप है, उसे बाद में भाष्य कहा गया। महाभाष्य वो होता है जो गलतियां निकालता है, आलोचना करता है। भाष्य जो उसे शॉर्ट रूप में लिपिबद्ध करता है। और आयुर्वेद के ऊपर भी इन्होंने लिपियां लिपिबद्ध की थी। महर्षि चरक इन्हीं के एक तरह से अनुज रहे। महर्षि चरक ने इनका अनुसरण किया, और आयुर्वेद पे जो महर्षि पतंजलि ने ग्रंथ लिखा था उसका अनुसरण करते हुए महर्षि चरक ने चरक संहिता नाम का वह ग्रंथ लिखा, जिसे भारतीय इतिहास में एक तरह से सर्जरी करने वाला सबसे पहला ग्रंथ दिया जाता है, कहा जाता है। और यह बताया जाता है कि इस महर्षि चरक के चरक संहिता ने पहली बार शल्य चिकित्सा का भारत के अंदर ज्ञान कराया था। तो ये महर्षि पतंजलि के जीवन से संबंधित, उनके जन्म से संबंधित कुछ बातें हो गई। इनमें से 1 या 2 प्रश्न कई बार हम लोग जब बात करते हैं तो नेट वगैरह के टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं कि पाणिनि से उनका क्या रिलेशन था, किस जगह पर उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया, काशी के अंदर, माता का नाम उनका क्या था, किस काल के अंदर वो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, शुंग काल के अंदर वो आए थे। पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश के राजा थे, उनके काल के अंदर उनका उल्लेख मिलता है। साथ ही योग सूत्र के अंदर उन्होंने क्या लिपिबद्ध किया था। इतना हम लोग आज के इस चैप्टर के अंदर क्लोज करते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर आजकल नेट वगैरह के ऊपर प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं योग के ऊपर। तो बड़े ही साधारण सब्जेक्ट है, केवल इसको कहानी की तरह से हमें पढ़ना है,
थोड़ा सा इसको दिमाग के अंदर फिट बैठाना है। अब हम लोग जो अगला चैप्टर हमारा होगा उसके अंदर महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र था उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि योग सूत्र किस भाषा के अंदर लिखा गया था, क्या शुरुआत में यह हिंदी भाषा में था या बाद में इसे कन्वर्ट किया गया, तो शुरुआती दौर में इसके कितने अध्याय थे, क्या था, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अगले जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर आपसी संवाद के माध्यम से क्लियर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज योग के ऊपर हमारा जो एक छोटा सा सेशन हम लोगों ने रखा यह आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके नॉलेजेबल रहेगा। आपके एग्जाम्स के अंदर जो योग के बहुत से प्रश्न आते हैं आज बहुत से एग्जाम्स के अंदर उन्हें क्लियर कर पाएगा। डे बाय डे हम लोग शारीरिक शिक्षा खेल के विभिन्न अध्यायों को उठाकर चल रहे हैं। मेरा प्रयास आप लोगों को एक निम्न स्तर का शारीरिक शिक्षक या निम्न स्तरीय विद्यार्थी बनाना नहीं है। हम लोग शारीरिक शिक्षा खेलों के जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष को उठाएंगे, चाहे वो कोच की परिभाषा हो, चाहे वह खिलाड़ी की परिभाषा हो, चाहे वो ट्रेनिंग देने के तरीके हो, चाहे वो ट्रेनिंग के प्रकार हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे वो किन्सियोलॉजी हो, चाहे वो बायोमैकेनिक्स हो, चाहे वो काइनेटोपोमेट्री हो, चाहे शारीरिक शिक्षा का इतिहास हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, इन सब को हम टचअप करते चलेंगे। अभी तक इन पीछे जितने भी हमने चैप्टर्स इन्वॉल्व किए उनके अंदर आपको प्रत्येक विषय से मैंने छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टचअप कराए हैं ताकि हम लोगों के ये सेशंस जो हैं व्यर्थ ना जाएं। मैं यही उम्मीद आपसे करूंगा कि हमारे इस प्रयास को आप फलीभूत करेंगे, अधिक से अधिक इन वीडियो लेक्चर्स को आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथी लाभान्वित हो। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी, जोधपुर। धन्यवाद।